तो एक बात याद रखिए, दुर्बल के आश्रय में मत रहना, दीन और दुर्बल के भरोसे मत रहना, दीन बंधु के भरोसे रहना, उसके विश्वास में रहिए। कनिष्ठिका के बहते रक्त को देखकर द्रौपदी राजसूय यज्ञ की वेदिका से भागी और अपने वस्त्र को चीरकर भगवान की उंगली पर लपेटने लगी। और भगवान ने कहा, ये क्या अपशगुन करती है? यज्ञ में बैठी हुई, ये तेरा यज्ञ वस्त्र ऐसे फाड़ा नहीं जाता, ये चीरा नहीं जाता। उसने कहा, तो सामान्य है, मैं तो अपनी अंतड़ियां चीर कर लपेट सकती हूं, अपने जीवन को वार सकती हूं आपके ऊपर। सारे शगुन आपसे हैं। कुछ शगुन है, शुभता है, प्रियता है, कुछ महानता है, तो आप ही तो हैं। आपको छोड़कर फिर कोई और शुभ शगुन चाहिए भी नहीं, फिर कोई शुभ लक्षण नहीं चाहिए। आप ही तो शुभ हैं, इसे भगवान ही शुभ हैं, वही लाभ हैं, शुभता वही तो है। ज्ञान की जो पहली भूमिका है वो शुभता ही तो है। शुभेच्छा, शुभ संकल्प, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। इसे भगवान ने गज का तारण किया, उद्धार किया। बलि के अहंकार निवारण के लिए भगवान वामन बनकर चले गए। सत्कर्म फलीभूत होते ही हैं, भले ही वो लौकिक सिद्धि के लिए किए जाएं। हमें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लोक सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, अथवा तो संतान प्राप्ति के लिए, या तो वाद और विवाद में जय प्राप्ति के लिए, अथवा तो अर्थ अथवा सत्ता प्राप्ति के लिए। अगर किसी भी प्राप्ति के लिए आप यत्न कर रहे हैं तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि आप शुभ कर्म कर रहे हैं। आपके पारमार्थिक प्रयत्न हैं वो कहीं और ले जाएंगे। दीप जलाओ तो सही, किसी निमित्त जलाओ, और जिस भी निमित्त जलाओगे, दीप जलाओगे तो आलोक आएगा, प्रकाश आएगा। इसका अर्थ है कि प्रकाश का उद्यम कर तो रहे आप। ये जो प्रकाश का उद्यम है, जो ये दीप दीपन है, भले ही लौकिक कार्य के लिए है, पर प्रकाश तो पैदा कर ही रहे हैं आप। भले ही वो स्वर्ग का राजा बनने के लिए बलि के यज्ञ हैं, लेकिन हाँ, गुरु आज्ञा तो यही है कि अगर खोया हुआ फिर से राज्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग का अधिपति बनना है, तो भले यज्ञ कर्म कर। तेरी राक्षसी वृत्तियां ऐसे शिथिल होंगी, तेरा दूषित अंतःकरण ठीक होगा, तेरी मनोमालिन्यता चली जाएगी। वैसी भक्ति का उदय होगा जो तेरे पूर्वजों में थी, प्रहलाद जैसी।